बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होते देखा गया है कि फिल्मों से कई एक्टर या एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया गया, जिसके पीछे कई सारी वजह होती हैं, जैसे कि डायरेक्टर से खटपट होना, क्रिएटिव्स के साथ ना बनना, एक्टर्स को स्क्रिप्ट पसंद ना आना या फिर उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में जिनका डायरेक्टर्स के साथ हो चुका है पंगा। कार्तिक आर्यन, करण जौहर। हाल ही में कार्तिक आर्यन संग कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल है। सोर्सेस के मुताबिक करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस को कार्तिक का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था। फिल्म में कार्तिक को किसी और एक्टर ने रिप्लेस कर दिया है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि कार्तिक और करण के बीच कुछ खटपट हो गई है। धर्मा प्रोडक्शंस ने खुद एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी, लेकिन अभी तक कार्तिक आर्यन ने इस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुशांत सिंह राजपूत, रॉबी ग्रेवाल। फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे। इस फिल्म का सुशांत की फोटो के साथ पोस्टर भी आउट हो चुका था। हालांकि शेड्यूलिंग के कारण सुशांत ने फिल्म को अचानक छोड़ दिया। इसको देख फिल्म के निर्माता बंटी वालिया और निर्देशक रॉबी ग्रेवाल परेशानी में आ गए थे और उनकी सुशांत से काफी हद तक बात बिगड़ गई थी। तब सुशांत को जॉन इब्राहिम ने रिप्लेस किया था। सोनू सूद, कंगना रनौत। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में एंट्री के बाद सोनू सूद फिल्म से बाहर हो गए थे। ये फिल्म कंगना द्वारा डायरेक्ट की गई थी, जिन्होंने सोनू को निकालने के बाद उनके सारे सीन काट दिए थे। सोनू सूद ने अपने एग्जिट पर भी बयान दिया था, कंगना मेरे सालों से दोस्त है और मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। जब हमने मणिकर्णिका के एक बड़े और अहम हिस्से की शूटिंग की तो मैंने फिल्म के पहले डायरेक्टर से शूट दोबारा शुरू करने को कहा था, जो उन्होंने कहा कि उन्हें मेल आया है कि अब वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कंगना ने कहा कि वो फिल्म को डायरेक्ट करना चाहती हैं और उन्हें मेरा सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमें पहले वाले डायरेक्टर को वापस लाना होगा क्योंकि उन्होंने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन कंगना ने मना कर दिया कि वो ही डायरेक्ट करेंगी। इसके बाद मैंने देखा कि फिल्म से मेरे 80% सीन कट कर दिए हैं और जिन सीन्स को मैंने नरेट किया था वो थे ही नहीं। सोनू सूद ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने फिर कंगना से बात की और उन्होंने कहा कि वो उसे एक तरीके से शूट करना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह से मुझसे शूट करवाना चाहती थी मैं कंफर्टेबल नहीं था। मैंने कहा था कि मैंने पहली वाली स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की वजह से फिल्म साइन की थी, लेकिन मैं अब इस फिल्म से निकलना चाहता हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। गोविंदा और डेविड धवन। गोविंदा और डेविड धवन के रिश्ते में खटास तब आई जब गोविंदा को रिपोर्टेडली साल 2013 में आई फिल्म चश्मे बदूर में ऋषि कपूर से रिप्लेस किया गया। इसके बाद गोविंदा ने कहा था कि वो धवन के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा ने कहा था, जब मैंने डेविड को कहा कि मेरे साथ 18वीं फिल्म भी बना लो, तब उन्होंने मेरे साथ फिल्म बनाने के लिए मेरी एक कहानी और कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना, लेकिन बाद में डेविड ने मेरे आइडिया, कॉन्सेप्ट और उसी टाइटल पर ऋषि कपूर और कुछ नए लोगों को लेकर फिल्म चश्मे बदूर बना ली। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में आगे बात करते हुए कहा कि जब मैंने डेविड से पूछा, अरे तुम मेरे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्या कर रहे हो, तो डेविड बोला, तू देख मैं क्या बढ़िया फिल्म बनाऊंगा। मैंने कहा ये तो सरासर बदमाशी है। बाद में मैंने कहा कम से कम मेरा कोई भी छोटा सा रोल तो रख लो, लेकिन उसने वो शॉट भी नहीं डाला। मैंने उससे कहा था कि अगर मुझे अपनी फिल्म में नहीं लोगे तो मैं अगले 7 साल के लिए नहीं मिलूंगा, लेकिन उसको मेरी बात समझ में नहीं आई। सलमान खान और संजय लीला बंसाली। सलमान और बंसाली के बीच फिल्म गुजारिश के दौरान काफी खटास पैदा हुई थी। 11 साल बाद वो दोबारा फिल्म इंशाल्लाह में एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों में फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर मतभेद हुआ और आखिरकार फिल्म इंशाल्लाह को रोकना पड़ा। दरअसल सलमान और संजय अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे। अमर उजाला के मुताबिक ये वो समय था जब सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद संजय लीला बंसाली ने फिल्म गुजारिश के लिए ऋतिक रोशन के अपोजिट ऐश्वर्या को साइन किया था।
सलमान ने बंसाली को क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म द प्रेस्टीज की डीवीडी दी थी। इस फिल्म को देखने के बाद ही बंसाली को गुजारिश बनाने का आइडिया आया। सलमान इस फिल्म में एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया और भंसाली ने ऋतिक रोशन को कास्ट कर लिया। भंसाली के इस फैसले से सलमान बेहद नाराज हुए। तब एक पब्लिक इवेंट में सलमान ने भंसाली के फिल्म गुजारिश को लेकर काफी बुरा भला बोला था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सलमान ने कहा था, और उसमें तो मक्खी उड़ रही थी, लेकिन कोई मच्छर भी नहीं गया देखने, अरे कोई कुत्ता भी नहीं गया। तो ये थे एक्टर्स और डायरेक्टर के फॉल आउट के कुछ फेमस कंट्रोवर्सीज। इन पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.